वैराग्य आ गया को हो हम तो गलत जगह जा रहे हैं। और तब नारद जी ने इनको बड़ा सुंदर मंत्र बताया, बहुत सुंदर मंत्र बताया है। उस मंत्र का जप करने के लिए विधि बताए, और जब मंत्र विधि बताए हैं उस जप को किए तो सिद्ध हो गए। और ये इतने सिद्ध हो गए कि आसमान से चलने लगे और इनको अधिपति बना दिया। तो एक दिन ये आकाश मार्ग से जा रहे थे तो देवताओं की, देवर्षियों की, महर्षियों की, राजर्षियों की सभा लगी हुई थी। थोड़ा समझिएगा, अपने जीवन को समझिएगा। हम कथानक बोलते चल रहा हूं, अपने अपने जीवन की घटनाओं को ठीक करते चले। क्या देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, देवताओं की सभा लगी हुई थी। भगवान शंकर जी बैठे थे जटाजूट लगाए और पार्वती जी को अपनी गोद में बैठाए थे। अब ये चित्रकेतु ने जब देखा तो चित्रकेतु ने कहा, अरे राम राम राम, ये क्या हो गया है? इतना गुस्सा करके बोला है चित्रकेतु ने। कहा, बताओ, ये तपस्वी का रूप बनाए हैं, इनको शर्म नहीं लग रही है? अपनी पत्नी को अपनी गोद में बैठाए हुए हैं। तो पार्वती मैया को गुस्सा आया और पार्वती जी ने कहा कि न वेद धर्मम किल पद्म योनि। इस मूर्ख को कौन ये दे दिया है पद कि ये गलत और सही काम करने का विचार यही करेगा? जा दुष्ट, तुझको मैं श्राप देती हूं कि तू असुर कुल में जन्म लेगा। तो वही चित्रकेतु दानव कुल में जन्म लिया है। एक पूरी कथा बताए, इसके बाद मरुद गणों की कथा बताए। जो दिति ने पुंसवन व्रत किया है, पुंसवन व्रत के द्वारा जब गर्भ धारण की है, अपवित्रता में ध्यान दें, व्रत करते समय कभी अपवित्रता में न आए। अपवित्रता में सोई हैं अर्जुन, ये देवराज इंद्र गर्भ में प्रवेश कर गए और उस बच्चे का 7 टुकड़ा किए। जब नहीं मरा तो पुनः 7 के 7 टुकड़े कर दिए, 49 टुकड़ा हो गए। वही 49 मरुदगण हैं। तब प्रश्न किया, महाराज हमको ये बताइए कि भगवान तो सबके सुहृद हैं, क्यों पक्षपात करते हैं? देवताओं का पक्ष ले लेते हैं, दैत्यों का वध कर देते हैं। तो राजा प्रश्न किए हैं कि समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीत् विषमो यथा। तो क्या कारण है कि भगवान देवताओं का पक्ष ले लेते हैं? तब सुखदेव जी ने कहा, सुनिए, बहुत सुंदर प्रश्न किए हो आप। गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिर नारदादिभिः। परम पुण्यमयी कथा बता रहा हूं। परीक्षित, जिसको देवर्षि नारद ने सुनाया था धर्मराज युधिष्ठिर को, आपके बाबा को, वही प्रसंग मैं सुना दे रहा हूं। कहा, जब शिशुपाल का वध हुआ था उसी समय प्रश्न किए थे, तो वही प्रसंग मैं आपको सुना दे रहा हूं। कहा, सुनाइए महाराज। कहा, जब हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई है तो भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रीड मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन पर्वतप्यत्रुषा। हिरणाक्ष की मृत्यु होने के बाद हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जंगल में गया है। और जब जंगल में तपस्या करने के लिए गया है, उसकी पूर्व हिरणाक्ष की जो पत्नी है रुषा भानु, उसके जो बच्चे हैं वो सब आकर के अपने पिताजी के साथ मरना चाह रहे हैं। थोड़ा और सरल करके बताऊं, जान जाओ। दिति जब गर्भ धारण की थी तो 2 पुत्र पैदा हुए थे। एक का नाम था हिरणाक्ष और एक का नाम था हिरण्यकशिपु। तो हिरणाक्ष का वध भगवान ने शूकर का रूप धारण करके कर दिया था। तो अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने ये विचार किया कि हम तपस्या करें। और जब वो तपस्या करने के लिए जा रहा है, ध्यान देना कैसे भगवान कृपा कर देते हैं। और ये घटना कब की है? ये जो जय और विजय हैं, इन्हीं को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दिया है। बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा, जीव की दुर्गति ऐसी हो जाती है। कैसे? प्रेमी श्रोता हो, थोड़ा और अर्थ खोल के बता दूं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं। कौन कौन? एक का नाम है दिति
और एक का नाम है अदिति। तो दिति से दैत्य पैदा होते हैं और अदिति से देवता पैदा होते हैं। और यही हाल हम लोगों का है। जैसे मैं बताया ना, भी कई बार बताया कि ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि कर दिया, मन से पुत्र बना दिए, मन से पुत्री बना दिए, मन से संसार बना दिए। आप लोगों को लगता कैसे बना दिए? और आप लोग भी बना सकते हो, कोई भी बना सकता है। कहा कैसे? ध्यान दें, चाहे आप राक्षस पैदा कर जाएं, चाहे देवता पैदा कर जाए। इसलिए कथा सुनना जरूरी है कि जब कथा सुनोगे तो देवता पैदा करने की विधि जान जाओगे, और नहीं कथा सुनोगे तो राक्षस पैदा करने की तो प्रवृत्ति पूर्व जन्म से बनी हुई है, तो राक्षस ही पैदा कर जाओगे। कैसे? ध्यान देना, जब दिति से संसर्ग होगा तो दैत्य पैदा हो जाएंगे, अदिति से संसर्ग होगा तो देवता पैदा हो जाएंगे। और कच्छप का मतलब होता है कछुआ। देखो ना, कछुआ, इसीलिए कच्छप नाम रखा है। कछुआ जब आगे चलता है तो मुंह निकाल लेता है बाहर, और जब रुकता है तो मुंह अंदर कर लेता है। और वही हम लोग हैं, जब बहिरंग हो जाते हैं, जब हम लोगों की दृष्टि भावनाएं बहिर्मुखी हो जाती हैं, इंद्रियां बहिर्मुखी हो जाती हैं, तब दैत्य पैदा होने लगते हैं। और वही इंद्रियां जब अंतर्मुखी हो जाती हैं, तब देवता पैदा होने लगते हैं। जीव का पतन कब होता है? जब इंद्रियां बहिर्मुखी हो जाती हैं। तब क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई, ये सारी विपत्तियां होने लगेंगी। और जब उन्हीं इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लोगे तो प्रेम, सौहार्द, स्नेह, ये सब पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो हिरण्याकशिपु अपने भाइयों को समझाया, भतीजों को समझाया। अम्बाम्बहे बधूपुत्रा वीरं भारति शोचितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्यः शूराणां बधईप्सितः। अपने माताजी को, अपने भाई की पत्नियों को समझाया कि आप लोग चिंता मत करिए, हमारा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ है लड़ाई के मैदान में। और कथा सुनाया, उसी नर नरेश की कथा सुनाया है। कौन? हिरण्याकशिपु। और ध्यान दें, हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई है कब? शूकर के अवतार से। ये दो भाई हैं और इन्हीं दो के द्वारा जीव का पतन हो जाता है, हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु के द्वारा। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्य माने होता है सोना, अक्ष माने होता है आंख। जिसका मन हमेशा धन पर ही लगा रहे, वो जाने लोभ की जो वृत्ति है, यही है हिरण्याक्ष। और ये मरता नहीं है, ध्यान समझना। लोभ की वृत्ति इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि आप जितना वृद्ध होते जाएंगे, लोभ की वृत्ति उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी।